हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेई। जेई 2024 अप्रोच करने वाला है और जेई 2024 के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जाननी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई करना चाहिए और पिछली सारी चीज़ों को किस तरीके से आपको समझकर आगे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो है। वीडियो को देखिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट में आप अपनी ड्रीम एनआईटी या ड्रीम आईआईटी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत बार मैंने आपको ये बताया कि जब जब आप कोई भी चीज़ कमेंट में लिखते हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और कहता है कि भाई तुमने कहीं कमेंट किया है, अपने ड्रीम के बारे में बताया है, उस पर ध्यान दो, उस पर काम करो, तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचते रहते हो। अब देखो यार, जेई 2024 का मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि एग्जाम आपके मेन टू मेन एक तो जैन में हो जाएगा और उसके 1-2 महीने बाद दूसरा एग्जाम होगा। तो आपके पास अगर मैं मोटा मोटा समझूं तो आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 महीने, यानी मात्र 6 महीने आपके पास है। इस 6 महीने में आपको आपको इस 6 महीने में पता है दोस्तों क्या करना है, इसमें आपका टारगेट होना चाहिए 180 प्लस, तभी जाकर आप एनआईटी में एक कॉलेज पाने के हकदार बनोगे, चाहे जिस भी कैटेगरी की मैं बात कर लूं। क्यों? क्योंकि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स नहीं जानते हैं, उसको कहा जाता है इन्फ्लेशन इन रैंकिंग। अब इन्फ्लेशन इन रैंकिंग को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तब जाकर आपका रोड मैप क्लियर होगा। जैसे बहुत बार आप लोगों ने सुना है कि आज के 10 साल पहले जो 10 लाख रुपए की वैल्यू थी, आज वो 1 करोड़ रुपए की वैल्यू के बराबर हो गई। यानी जो चीज आप पहले, आज के 10 साल पहले 10 लाख में खरीद सकते थे, आज उसी चीज को, उसी एसेट को खरीदने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो सेम यार, इन्फ्लेशन कंपटीशन के साथ भी बढ़ता है। यानी अगर आपका 180 नंबर पे आज के 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले 2000 रैंक मान लीजिए आता था, तो अभी 180 नंबर पे आपके में भी 3000 से लेकर 5000 की रैंकिंग यहां पर बने एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर आपको इन्फ्लेशन इन रैंकिंग बीट करना है तो आपको अपनी पढ़ाई का, अपनी स्मार्टनेस का तरीका बढ़ाना पड़ेगा। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि ये जो मंथ वाइज टारगेट मेरे निकल कर आ रहे हैं, जहां पर मैं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये तो मैं बिता ही चुका हूं। अब मेरे पास जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ रहा है, इसमें मुझे क्या करना है। तो गलती नंबर 1, सारे बच्चे जितने भी हैं, मैक्सिमम बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या काम होता है, उनका सिंपल सा ये कहना है कि भाई हम आपका जो सिलेबस है वो दिसंबर एंड में फिनिश करेंगे। अब यार आपको एक चीज मैं सिंपल सा यहाँ पर याद दिला दूं कि सिर्फ और सिर्फ क्लास करने से या सिर्फ और सिर्फ कोचिंग जाने से अगर आईआईटी जेईई क्लियर हो जाता तो हर एक एक इंस्टीट्यूट में 1000-1000, 2-2000, 10-10 हजार बच्चे पढ़ते हैं, सबका आईआईटी में क्यों नहीं सिलेक्शन हो जाता? क्यों? क्योंकि बात यहीं पर आकर रुक जाती है कि बच्चे की तो गलती है नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस की तरह कंसीडर कर रहे हैं, वो आपका रैंक को कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है भाई कि आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपके पास सिर्फ ये महीने हैं जब आपको कम से कम आपके 80% सिलेबस को कंप्लीट करके आपको कैप लगाना पड़ेगा अपने पढ़ाई पर। कैप इन द सेंस कि भैया मैंने जुलाई पढ़ा, अगस्त पढ़ा, सितंबर पढ़ा, अक्टूबर पढ़ा, नवंबर पढ़ा, अब दिसंबर भर के पूरे महीने में मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवाइज, प्रैक्टिस, बस, एंड मॉक टेस्ट। आप समझो, जब भी आप आरपीएम करोगे, आरपीएम आपने बहुत बढ़िया से समझ लिया होगा, तो ये चीज जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप 180, 200 नंबर का सपना देखना भूल जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि हर बच्चा नहीं पढ़ता है? भैया आपकी तरह कई बच्चे फरवरी में एग्जाम देंगे जाके, उनका तब सिलेबस कंप्लीट होगा। तो इन सारी चीजों को भूलकर पहला है कि कोचिंग के भरोसे मत रहो यार, आप अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बनाओ कि अच्छा मेरे को सर ने जुलाई, अगस्त, सितंबर तक सर मुझे 80% तक सिलेबस करा देंगे, दिसंबर में मैं एकदम घर पे साइलेंटली बैठ जाऊंगा, केवल टेस्ट दूंगा, उसके बाद मैं फरवरी में 1 महीने पढ़ लूंगा, मार्च में 1 महीने पढ़ लूंगा। लेकिन जो दोस्तों गलती ये करेगा, कोचिंग के सहारे रहेगा, कोचिंग की भी देखिए गलती नहीं है, लास्ट लेट लेट से सब लोग का वो चलता है, बैचेज चलते हैं। तो ये वाली चीज आपको करनी है कि भैया कोचिंग के सहारे मत बैठो, अपना खुद का काम करो। सेकंड चीज है जो बहुत सारे बच्चे इस बार भी गलती कर, हर बार गलती करते हैं कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, ये 3 टॉपिक है या 3 कह लो कि आपके जेईई मेन के एग्जाम में आते हैं।
अब इसमें सबसे ज्यादा नंबर जो स्कोर किया जा रहा है वो केमिस्ट्री में किया जा रहा है, देन फिजिक्स में, देन मैथमेटिक्स में। अब बहुत सारे बच्चों को मैं ये देख रहा हूं कि मैथमेटिक्स टफ आ रहा है, टफ आ रहा है, टफ आ रहा है, ये कह के वो मैथ से एकदम पीछा ही छुड़ा ले रहे हैं। और यही सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। जैसा इस बार हुआ था कि केमिस्ट्री का वेटेज या केमिस्ट्री का जो टफनेस लेवल था थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, तो ऑटोमेटिक वो जो बच्चे जो तुक्का मारने वाले हैं, जो तिगड़मबाजी करने वाले हैं, उनकी रैंक ऑटोमेटिक बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गई। लेकिन जो बच्चा तीनों को बैलेंस बना के रखा है कि भैया अगर फिजिक्स अच्छा है तो फिजिक्स निपटा देंगे, अगर केमिस्ट्री अच्छा है केमिस्ट्री निपटा देंगे, अगर मैथ अच्छा है तो मैथ निपटा देंगे, वही बच्चा अच्छा करके आया है इस बार जेईई मेन में। तो आप समझो आपकी फाइट किससे है, एक बहुत स्मार्ट बच्चे से, एक बहुत लो बच्चे से, और एक एवरेज बच्चे से। आप एवरेज बच्चों से लड़ोगे तो आपकी रैंक बहुत तेज है, तो आप पूरी तरीके से गधे निठल्ले बन के रह जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप एवरेज हो, आप बीट ही नहीं कर पा रहे एवरेज बच्चों को, तो आप टॉपर की लिस्ट में जाओगे कहां? तो होता क्या है कि यहां पर मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। जैसे ही आप इस मुश्किल को क्रॉस करोगे आप सीधे क्लाइंब करोगे रैंक की तरफ। तो जो मिड मिड में जो फंस जाता है ना, एक एक परसेंटाइल पर उसकी एक एक लाख रैंक, एक एक पॉइंट पर उसकी 15-15, 20-20 हजार रैंक फिसल जाती है, तो इसी वजह से उसकी रैंक आ जाती है खराब। जब आप इस चीज को टेक्निकली समझोगे कि भाई मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरे को प्रॉपर टाइम देना है, तो टाइम देने के साथ साथ आप क्या कर रहे हो कि एक एक चीज को पढ़ रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, तब जाके आप बीट कर पाओगे इस कंपटीशन को। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन। अब मैं बहुत सारे बच्चों को अभी मैं कमेंट में ही बता दे रहा हूं, अगर तुम्हारी ये गलती है तो चुप मार के एक्सेप्ट करके कमेंट में लिख देना कि हाँ सौरभ भैया ये गलती तो हम करते आए हैं। क्या कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, ध्यान से सुनिए। बहुत सारे बच्चे में कोई बच्चा ऐसा है मुझे जो बताए कि हाँ सौरभ भाई मैं रिवीजन डेली बेसिस पर करता हूँ, डेली बेसिस पर मैं रिवीजन करता हूँ। रिवीजन का मतलब इन लोग को लगता है कि जब अपना एग्जाम होगा, जब टेस्ट होगा, तब मैं रिवीजन करूंगा। जब भी आप पढ़ाई करें, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बात करें दोस्त, जब भी आप घर जाएं कोचिंग से, ऑनलाइन कोचिंग से, जब भी आप फिजिक्स की किताब खोलें या सवाल लगाने जाएं, एक बार अपना पूरा नोट्स रिवाइज करिए, एक बार पूरा नोट्स रिवाइज करिए। मैं एक कहावत आपको सुना देता हूं, तब जाके आपको मेरी इस चीज पे समझ में आएगा। आपने पत्थर देखा है, पानी आता रहता है, उतने बड़े पत्थर को काटने का जिगरा नहीं है पानी के अंदर कि एक दिन में आप गिरा दो शायद जितने फोर्स से काट देगा, लेकिन कंसिस्टेंट ड्रॉप 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 गिरते गिरते वो पत्थर भी कट जाता है। सेम चीज यहां पर आपको आज नहीं समझ में आ रहा होगा कि रिवीजन का क्या बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके रैंक पर होने वाला है। आप डेली एक आदत बना लो कि जब भी मैं प्रॉब्लम करने या सेल्फ स्टडी करने कुछ भी बैठूंगा, सबसे पहले मैं अपने पूरे नोट्स को रिवाइज कर लूंगा। एक दिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन 3 दिन, आप धीरे धीरे अपने आप इतने बड़े टॉपर बन जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार मैं कहां से कहां चला आया। आपको महसूस ही नहीं होगा कि यार मैं तो इतना सुधर गया, मेरा मैथ इतना सुधर गया, मेरा केमिस्ट्री इतना सुधर, मेरा फिजिक्स इतना सुधर गया। तो रिवीजन की कमी एक ऐसी कमी है जो लोग अभी नजरअंदाज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी प्रेशर है, कोचिंग का मॉड्यूल करना है, एससी वर्मा करना है, ये करना है, वो करना है, ऑनलाइन टेस्ट भी देना है, उसी में स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, इंप्रूवमेंट भी देना है, कई कई मतलब फेल हो गए उनको भी एग्जाम देना है। तो ऐसी पूरी की पूरी तकनीक में वो बेचारे खुद ही इतने उलझे हुए को क्या करें उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे मेरी बात ना, ये वो ट्रिक है जो बहुत बड़ा बड़ा रैंक आपको दिला सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई पढ़ने के लिए, कोई मोटिवेशन के लिए, कोई नंबर लाने के लिए बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको सिंपली जो 3 चीजें समझाया हूं उन्हीं 3 चीज पर काम करिए। पढ़ाई बहुत नॉर्मल तरीके से होती है, पढ़े, रिवाइज किए, फॉर्मूला याद किए, न्यूमेरिकल लगाए, 4 स्टेप खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता। ठीक है, तो होप करता हूं कि मेरी इस छोटी सी वीडियो से आप जरूर थोड़ा बहुत मोटिवेटेड होंगे। जेईई 2024 बहुत नजदीक है दोस्तों, समय आपके पास नहीं बचा, एक एक मिनट का सदुपयोग करिए। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, और क्या आप चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं कि सौरभ भैया मैं इस बार 180 प्लस नंबर ला के दिखाऊंगा। बाय, हैव अ ग्रेट डे।